गुरुजी, मेरा सवाल ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि हर एक चीज़ में एक आत्मा है, इवन पत्थर में भी, लकड़ी में भी, पेड़ में भी, और क्या हर एक आत्मा से कर्म भी संबंधित रहते हैं? जैसे हमारे साथ हम यहाँ पे आए हैं तो ये हमारे कर्म से जुड़ा है। तो किसी पेड़ को अगर कोई काट रहा है तो क्या वे उसके कर्मों में नहीं होगा, या फिर तो इसे हम बुरा क्यों मानते हैं? ठीक है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें जो है सारी चीज़ें कर्म में नहीं होती। अब एक पत्थर है, उस पत्थर ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है ना। और जो है एक बच्चा उसको उठा रहा है और उसको फेंक रहा है नदी में। उसने किसी का, उस बच्चे का कुछ बिगाड़ा नहीं, उसका कुछ था नहीं, लेकिन उसको फेंक रहा है। तो यहाँ कोई कर्मा वाली थ्योरी कहीं आ नहीं रही है ना। आ भी रही है तो बड़े घूम फिर के आएगी कि अभी वो उस भाव दशा में है, उस आनंद में आ गया, उसके कारण से आया तो उसने यह कर लिया। लेकिन पत्थर से रिलेटेड नहीं था, उससे पत्थर रिलेटेड हो गया, उसने उठा कर उसको फेंक दिया। तो कर्मास जो है, कर्मास बहुत सारे कर्म तो विड्रा होते चलते हैं, मतलब बहुत सारे कर्म बनते ही नहीं हैं, और बहुत सारे कर्म इतने थिन होते हैं कि वो अपने आप विड्रा हो जाते हैं। जहाँ पर जो गहरे इंप्रेशंस रहते हैं ना, वही जो है बच पाते हैं, वही कर्मास बन पाते हैं। कि हमने किसी को नुकसान पहुंचाया। अब ये थोड़ी थ्योरी में थोड़ी एक डिफरेंट चीज़ हम बोल रहे हैं ना। तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहने की कोशिश करी, लोग नहीं समझ पाए कि जो है पेड़ कोई काट रहा है, उसका कर्म बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। वह काटने वाला इतना असंवेदनशील हो कि उसके अंदर उसका इंप्रेशन ही नहीं पड़ रहा है, तो उसका कर्म थिन बनेगा, कम बनेगा, जैसा बनना चाहिए नहीं बनेगा, या है ना, या नहीं बनेगा। ऐसा भी हो सकता है। उसमें पाप की भावना नहीं यदि आती है तो इम्प्रेशन नहीं बनेगा। पाप की भावना के साथ इम्प्रेशन बनता है ना, या पुण्य की भावना के साथ में कुछ इम्प्रेशन बनता है। तो पुण्यों को भी भोगना पड़ता है, पुण्यों को भी भोगना पड़ता है। कई लोगों को खूब धन मिलता है, खूब सफलता मिलती है, पिछले जन्म में खूब दान किया है तो मिलता है। और ये कहने की बात नहीं, ऐसा होता है। वो कर्मों का फल, वो भी फल है, भोगना पड़ता है, वो भोगना है। कहते नहीं बड़ा अच्छा है, वो कोई अच्छा बुरा नहीं होता, वो सब रिलेटिविटी की बातें हैं। वो उसको भोग रहा है कि खूब धन को भोगना पड़ेगा उसको, और फिर उस धन का फिर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फिर उससे जुड़ी नई चीज़ें, नए संस्कार उसको वो करने पड़ेंगे। तो पाप और पुण्य दोनों भोगे जाते हैं, दोनों भोगे जाते हैं। तो अब वो ठीक है, उसके संस्कार बनते हैं, जहाँ बनते हैं वहाँ भोगे जाते हैं, नहीं बनते तो नहीं भोगे जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा फिक्स नियम नहीं होता है, एक्चुअली कोई फिक्स नियम नहीं होता है। और फिक्स नियम का मतलब होता है मशीन। कोई फिक्स नियम और फिक्स वो जो है ना, वो मैकेनाइज है, वो पूरा मैकेनाइज मामला है। और वहाँ पर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी, राइट इंटेलिजेंस, ऐसी वाली कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर कोई स्थिर नियम नहीं होता, किसी भी चीज़ का कोई स्थिर नियम नहीं होता। सब कुछ प्रवाह में है ना। और जो चीज़ यहाँ अच्छी मानी जाती है दूसरे देश में बुरी मानी जाती है, एक जाति में अच्छी मानी जाती है, दूसरी जाति दूसरे धर्म में गलत मानी जाती है। तो कोई नियम, तो स्थिर नियम तो होते नहीं हैं। और ये वाली चीज़ों में भी स्थिर नियम नहीं होते हैं कोई, कि इतना ही होगा, इतना ही कर्म बनेगा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हालांकि कर्म बंधन एकदम से नहीं बनेगा, ऐसा थोड़ा रेयर घटना है। क्योंकि पेड़ कट रहा है तो उसे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वो महसूस कर रहा है, डर रहा है। तो कुछ ना कुछ वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जुड़े हुए हैं ना, तो वहाँ कुछ ना कुछ वो स्प्रेड तो होगा, कुछ ना कुछ स्प्रेड तो होगा, कुछ ना कुछ तो फ़र्क आएगा ही आएगा। और इतना असंवेदनशील तो कोई मनुष्य हो भी नहीं सकता, इतना बेहोश नहीं हो सकता कि वो काटे और उसके अंदर में बिल्कुल कुछ ना हो। इतना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता इतना। तो कुछ ना कुछ तो अपना वो बनता ही है, बनता ही है। लेकिन जो है फिर अपना इसके लिए जैसे पुराने समयों में अब जब ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि ना फैक्ट्रियाँ थी, ना कुछ थी, लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी, न ये गैस था, सब कुछ नहीं था। तो वो जनरली वो जैसे सनातन में हम देखते रहे ना, कि पेड़ों के पास जाके पहले वन देवी, जंगल जाते हैं तो बाहर, जैसे यहाँ वन बाबा अभी गए थे ना, वन देवी, खैर माई, बंजारी माता, ऐसा जो है माँ, इनको माँ मानना है, माँ मान के उसका मंदिर रखते थे, वहाँ पूजा करते थे। ज़रूरत है माई, भोजन बनाना है, थोड़ा कुछ ले जाएंगे, थोड़ा सा काटेंगे, है ना, भोजन के लिए ज़रूरत है, फल ले जाएंगे, थोड़ा कंदमूल भी उखाड़ेंगे, ज़रूरत है, इसलिए बनाए जाते थे। अब तो सिर्फ वहाँ पे अगरबत्ती घुमाते हैं लोग, पहले ऐसा करते थे।
और जा करके ये ऐसी ऐसी ज़रूरत है। फिर जड़ी बूटी के पास जाएंगे या फिर कंदमूल निकालेंगे, फिर वहाँ पे प्रणाम करते थे। हम आदिवासियों के बीच में हमारा बचपन गुजरा है। हम आदिवासियों बिल्कुल निपट असली आदिवासियों के बीच में रहे हैं। पूरा बचपन हमारा उन्हीं के साथ, हमारे मित्र मंडली वही है। हमारा जीवन का बड़ा हिस्सा जो है आदिवासियों के साथ में ही गुजरा है। तो हम वो जंगलों में घूमते रहे, कंदमूल उखाड़ते रहे, वो सब हम वही जीवन जिया हमने भी। तो वो जो है उखाड़ते समय सबके पैर छूना, यदि जो है पेड़ों को भी कुछ करते हैं तो पहले, अब नहीं करते, अब आदिवासी लोग भी नहीं करना बंद कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया। तो पहले जो है सब में था कि कुछ भी किसी का प्रयोग भी करना है तो पहले पैर छूते थे, ज़रूरत है इसीलिए काट रहे हैं। तो फिर हमको फिर वहाँ समझ में आता था, तो फिर हम ये बोलते थे कि काटना ही है, ज़रूरी है तो गिरा पड़ा ढूंढ लो, गिरे पड़े से काम नहीं चल रहा है, डाली काट लो। फिर काटना ही है तो पूरा मत, नीचे से मत काटो, थोड़ा ऊपर से काटो। ऐसा करके फिर हम ऑप्शंस देते थे, वहाँ पर कोशिश करते थे जितने हम बचा सकते हैं उतने हम बचाते थे। तो यह जो है कर्म बंधन जो है आंशिक रूप से तो बनते ही हैं, लेकिन वो फिर वो डिज़ोल्व भी हो जाते हैं। वो इम्प्रेशन कितना ज़्यादा, कर्म बंधन का मतलब होता है किसी घटना का इम्प्रेशन कितना पड़ रहा है, कितना आपके भीतर पड़ रहा है। और साधना में एक स्टेज पे आ जाता है ना, कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन से, अरे काहे का कर्म बंधन, ये सब लोग पहले से मर चुके हैं, तू तो निमित्त है, तू मार इनको, ये मरे ही हुए हैं, ये मरे हुए, इनका तय है मरना, ये मर चुके हैं, तुझे तो निमित्त बनना है, तू नहीं मार रहा है, तेरा कोई, तू निमित्त है, तू नहीं मार रहा है, तेरा कोई उससे ज़्यादा कोई रोल नहीं है, निमित्त से ज़्यादा तेरा कोई रोल नहीं है, तू मार, बेफिक्र होके मार, तेरा कोई कर्म बंधन नहीं बनने वाला है। तो वो जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को डिसॉल्व किया, उसमें एक नया एक पैटर्न बनाया, जो एक सुरक्षा कवच बनाया उसके दिमाग में कि नया कोई पैटर्न के कर्म बंधन न बन पाए, उससे वो काम करवाया कि ऐसा होना ही है, तयशुदा है, नया कर्म बंधन मत बना। तो अवेयरनेस में जब हम कोई चीज़ फुल अवेयरनेस के साथ में हैं तो हम नया कर्म बंधन नहीं क्रिएट करते। नए कर्म बंधन को क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, बेहोशी चाहिए। क्या चाहिए, बेहोशी चाहिए, मतलब सब कॉन्शियस माइंड होना चाहिए। जितनी बेहोशी उतना सब कॉन्शियस माइंड, जितनी कम बेहोशी उतना कम सब कॉन्शियस माइंड, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस उतना ज़्यादा कॉन्शियस माइंड, फुल अवेयरनेस फुल कॉन्शियस माइंड, राइट विजडम यानी फुली अवेयरनेस है ना, फुली कॉन्शियसनेस, पूरा का पूरा कॉन्शियस माइंड है, तो वह क्या है, राइट विजडम है। तो राइट विजडम यदि है, राइट विजडम है, फुल ऑफ कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड की क्लिनजिंग हो चुकी है, सब कॉन्शियस माइंड जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिलीट हो चुका है, डिज़ोल्व हो चुका है, तो वहाँ पर क्या होगा, कर्म बंधन नहीं बनेंगे। मतलब कोई इम्प्रेशन जो है, कोई भी इम्प्रेशन सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा ही नहीं। सब कॉन्शियस माइंड में इम्प्रेशन जाने के लिए बेहोशी ज़रूरी है, अनअवेयरनेस ज़रूरी है। यदि आप अनअवेयर होंगे तभी कोई इम्प्रेशन जो है वह जाएगा सब कॉन्शियस माइंड में, और वह कोई भी इम्प्रेशन वहाँ बिल्ट होगा तो वह संस्कार बनेगा, वह पैटर्न बनेगा, मेंटल पैटर्न बनेगा, और वो पैटर्न बन गया तो बेहोशी उसको जो है फीड करती रहेगी। हम कहते हैं डोंट फीड मैट्रिक्स, डोंट फीड पैटर्न्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डोंट फीड पैटर्न ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डोंट फीड मैट्रिक्स, अवेयर, जागो। बेहोश रहोगे तो फीड करोगे, मैट्रिक्स को फीड करोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करोगे, डोंट फीड। तो उसके लिए साधना की जरूरत है, जागने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। तो अवेयरनेस है तभी हम उनको फीड नहीं करेंगे। यदि बेहोश है तो फीडिंग होती रहेगी, बेहोशी से ही फीडिंग होती है, हमारी एनर्जी उनको मिलती रहती है। इसीलिए जाग के जीना है। हम कहते हैं जाग के जियो, जाग के चलो, जाग के भोजन करो, जाग के स्नान करो, जागते हुए होशपूर्वक खाओ पियो, बातचीत करो, जॉब करो। हर स्टेज पर आपका जो है अवेयरनेस होना चाहिए, हर स्टेज पर, हर मोमेंट में अवेयरनेस के साथ जीना है। यह जो पार्ट टाइम मेडिटेशन है,
जो इसको हम इंटेंस मेडिटेशन कहते हैं। इंटेंस मेडिटेशन अच्छा है, शुरुआत के लिए ज़रूरी है, लेकिन राइट मेडिटेशन क्या है? राइट मेडिटेशन जो है पार्ट टाइम नहीं हो सकता। आपका सारा जीवन ध्यानमय होना चाहिए, मेडिटेटिव होना चाहिए। आपका चलना फिरना खाना पीना सब में अवेयरनेस ऐड होनी चाहिए, जागे हुए होना चाहिए, अवेयरनेस के साथ होना चाहिए। तो जागते हुए जिएंगे तो ध्यानमय जीवन होगा, तभी मुक्ति संभव है। परिपूर्ण मुक्ति के लिए जो है पूरा ध्यानमय जीवन जरूरी है। हर स्टेप के साथ में अवेयरनेस ज़रूरी है, तभी वह परम मुक्ति हो सकती है। जिस परम मुक्ति की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो है आत्मा भी डिज़ॉल्व हो जाएगी। आत्मा पैदा होती है तो आत्मा भी डिज़ॉल्व हो जाएगी, परमात्मा भी डिज़ॉल्व हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट डिज़ॉल्व हो जाएंगे, सारा सेपरेशन डिज़ॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हाइपोथेसिस है। परमात्मा भी एक हाइपोथेसिस है, और रियल जो कुछ सत्य है उसके बारे में हम कोई भी हाइपोथेसिस नहीं दे सकते, उसकी हाइपोथेसिस हो ही नहीं सकती। और जो भी हम दे रहे हैं वो हाइपोथेसिस है, चाहे वो आत्मा हो चाहे परमात्मा हो, और जो भी है वो सब डिज़ॉल्व होनी चाहिए। भाई हाइपोथेसिस है, डिज़ॉल्व होनी चाहिए। आत्मा कोई हाइपोथेसिस है, न जन्मती है न मरती है, क्यों नहीं जन्मेगी और मरेगी? उसको सेपरेशन ही है। आत्मा का भी सेपरेशन है, उसका भी जन्म होता है, उसकी भी मृत्यु होगी। आत्मा का भी जन्म होता है और आत्मा की भी मृत्यु होगी। अब जो है एक बात यह अब निकल के आई है, तो वो हम उस बात को फिर से कह रहे हैं कि ये हम शरीर हैं, तो शरीर के रूप में हमारी एक आत्मा है। अब धरती है, ये कोई भी एक चीज़ है तो उसकी आत्मा है ना। अब धरती है, ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी की एक आत्मा है। पृथ्वी की भी तो एक बीइंग होगी ना भैया। अर्थ जो है इस अर्थ की एक बीइंग है, तो इस अर्थ की एक आत्मा है, यह इस अर्थ की एक सोल है, इस अर्थ की एक सोल है। जब इस अर्थ की एक सोल है तो हमारी इंडिविजुअल सोल वहाँ पे काउंट नहीं होगी। जब अर्थ की एक सोल है तो हमारी इंडिविजुअल सोल उसमें यहाँ पर काउंट नहीं होगी। जब उस सोल की हम बात कर रहे हैं, जब हम अर्थ को सोलफुल मान रहे हैं, अर्थ की एक सोल है, तो हमारी इंडिविजुअल सोल उसमें काउंट नहीं होगी। उसमें जैसे हमारे शरीर में 7 करोड़ कोशिकाएं हैं, 7 अरब कोशिकाएं हैं, है ना। 7 करोड़ कोशिकाएं, 7 करोड़ कोशिकाएं हैं, जो भी हैं, चलो ठीक है, 700 करोड़ हैं, हाँ 7 अरब कोशिकाएं हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो अपने सेपरेशन को जी रहे हैं। उनका अपना एक राइट, उनका अपना इंटेलिजेंस है, उनका अपना कोई सेंटर है, एक हिसाब से उसमें भी सोल है। लेकिन जब हम इस सोल की बात करते हैं तब उनकी सोल को काउंट नहीं किया जाएगा, वह इसी का हिस्सा है, वो बड़ी सोल का एक हिस्सा है, ठीक है ना, वो एक बड़ी सोल का हिस्सा है। वैसे ही जो धरती की जब बात करते हैं, इसकी सोल की बात करते हैं, तो फिर ये हमारे इंडिविजुअलिटी वहाँ पर नहीं है, उस सोल का हिस्सा है। फिर जो है और हम अपना विस्तार करते हैं तो सौरमंडल एक स्ट्रक्चर है, तो सौरमंडल की एक सोल है, वहाँ पर जो धरती की सोल का मायना नहीं है, वो उसका हिस्सा है। फिर यूनिवर्स की एक सोल है, तो वहाँ पर या गैलेक्सी की सोल है, तो यूनिवर्स इसके सौरमंडल की सोल का कोई महत्व नहीं है, वो उसका हिस्सा है। फिर इसी प्रकार से यूनिवर्स, मल्टीवर्स, और मल्टीवर्स के आगे फिर और कुछ है। मल्टीवर्स जो है वो किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चर का एक छोटा सा अणु है, एक सेल है, एक सेल है। और वो जो है वो भी किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चर का एक सेल है, उसके भी ऐसे 700 करोड़ सेल होंगे या 7000 करोड़ सेल होंगे, जो भी होंगे, उसका एक सेल है। मतलब जो है यह सेल जो है हमारा सेल है, वैसे ही हम जो है इस धरती के एक सेल है। यह धरती सौरमंडल का सेल है, और ये सौरमंडल जो है गैलेक्सी का सेल है, और ये गैलेक्सी जो है यूनिवर्स का सेल है। ये यूनिवर्स जो है मल्टीवर्स का सेल है, और मल्टीवर्स किसी और चीज़ का सेल है, वो किसी और चीज़ का सेल है, वो एक और चीज़ का सेल है। ये कहाँ ख़त्म होता है? कहीं ख़त्म नहीं होता, अनंत है। कभी भी कितना भी चलो, कितना भी चलो, कितना भी चलो। हम एक एग्जाम्पल देते हैं। हमने बचपन में हमने जब हमारी उम्र 6-7 साल थी, तब हमने जो है अनंतता को करने के लिए, अनंतता को हम समझे कैसे, तब हमने जो हमने बचकानी बुद्धि से जो चीज़ समझी थी, तब हमने जो है इसको इस तरीके से समझा था। और ऐसा है, हमने एक बार किसी को एक्सप्लेन किया कि ऐसा, किस अनंतता को हम कैसे समझेंगे, तो ऐसा। तो आज भी हम उस बात को रिपीट करना चाहते हैं जो हमने 7 साल की उम्र में एक्सप्लेन किया था, कि जो है एक आदमी है, उसको हमने अमरता दे दी, वह कभी नहीं मरेगा। उसको हमने एक प्लेन दे दिया, उसको हमने एक प्लेन दिया जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, लाइट से भी बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। लाइट की स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड उस प्लेन की क्या होगी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से भी करोड़ों गुना ज़्यादा होगी, अरबों खरबों गुना ज़्यादा होगी। उसकी स्पीड उससे ज़्यादा होगी, और वो प्लेन कैसा होगा? कभी क्रैश नहीं होगा, कभी टकराएगा नहीं, कभी डैमेज नहीं होगा। उसमें उस अमर आदमी को बिठाल करके
हम उसको जो है खरबों खरब साल तक चलाते रहें तो कहाँ पहुँचेगा? कहीं नहीं पहुँचेगा। कितनी यात्रा की उसने? 0 यात्रा की। क्यों यात्रा की? क्योंकि वो अनंत है। उस अनंत में इसकी वैल्यू जो है इक्वल टू 0 होगी, इतनी छोटी है, इसका कुछ रिलेटिविटी हो ही नहीं सकती। और वो कितना भी चले, वो कितना भी चले, कितना भी चले, और वो कहीं नहीं पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? कहीं नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। ये क्रिएशन जो है अनंत है। ये क्रिएशन क्या है? अनंत है, इनफाइनाइट है। तो यह अनंतता को जीना पड़ता। मतलब यह जो है, ये सेल आगे, वह सेल आगे। तो इस प्रकार से ये एक बात जो कही गई कि हमारा एक भूमा शब्द आता है। भूमा मतलब जो अल्टीमेट सेंटर जैसा कुछ, जो कि कहीं होता ही नहीं है। वो सेंटर बदलता रहता है। भूमा का मतलब वो सेंटर बदलता रहता है। अब इस धरती के हिसाब से कोई सेंटर होगा, सौरमंडल का सेंटर कुछ और होगा, वो अगले का सेंटर कुछ और होगा। तो अभी आप यहाँ इस सेंटर से जुड़ रहे हैं, फिर सेंटर से जुड़ रहे हैं, फिर सेंटर से जुड़ने, तो भूमा आगे बढ़ती जाएगी और आपका विकास होता जाएगा। आपकी वो भूमा जो है बदलती जाएगी। मतलब जो है आप और विकसित होंगे, और विकसित होंगे, और विकसित होंगे, और विकसित होंगे, है ना। आप और बड़े होते जाएंगे, और विराट होते जाएंगे, और विराट होते जाएंगे, और ये अनंत चलता रहेगा, अनंत चलता रहेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये पागलपन की दौर छोड़ दो, छोड़ दो। डिज़ॉल्व होना चाहिए, आत्मा डिज़ॉल्व होनी चाहिए, परमात्मा डिज़ॉल्व होना चाहिए, और भी जो कुछ आगे सब डिज़ॉल्व हो जाना चाहिए। परम मुक्ति की बात है ना। मुक्ति क्या? कौन सी मुक्ति? परम मुक्ति। और परम मुक्ति को भी ये भी एक बहुत गौर से देखो तो सारे शब्द सब जो हाइपोथेसिस ही हैं। बहुत गहरे में जाएंगे तो फिर वो जो परम मुक्ति है, जो इशारा हम कर रहे हैं, वो समझा जाए कि कहीं भी नहीं बचेंगे, कहीं भी नहीं बचना जो है परम मुक्ति है। कहीं भी नहीं बचना ही परम विराटता है। कहीं भी नहीं बचना ही वो परमात्मा जैसा कोई इशारा है, कॉन्सेप्ट है। परमात्मा अलग बहुत ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट है। क्या करें, हमने शब्द ही नहीं मिलते ना उसके लिए। परमात्मा को डिज़ॉल्व होना चाहिए, तो जो भी होगा परमात्मा के डिज़ॉल्व होने के बाद, है ना, तो वह अवस्था होगी। तो ये जब कर्म सिद्धांत की बात चल रही है, तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या कर्म करने से ही बनता है? विचार से कोई कर्म बनता है? कर्म तो विचार से भी बनेगा, क्योंकि विचार भी तो कर्म ही है ना। विचार क्या है? कोई एक्टिविटी है ना, है ना। तो एक्टिविटी है, वो इस शरीर से न कर रहे हैं, आप मेंटल बॉडी से कर रहे हैं। 7 शरीर होते हैं। पहला भौतिक शरीर है ना, दूसरा ये फिजिकल बॉडी, दूसरा है इथरिक बॉडी, आकाश शरीर, तीसरा है कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, चौथा है मेंटल बॉडी, मनुष्य शरीर, उससे काम हो रहा है। इसके पीछे 3 शरीर और हैं, है ना। आत्मिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी, है ना, आत्म काया, जो ब्रह्म काया है, छठवा कॉस्मिक बॉडी, और फिर बॉडीलेस बॉडी है ना, शिव काया। शिव काया नाम दिया हमने, उसका नाम नहीं था तो हमने नाम दिया शिवरात्रि में शिव काया। तो जो है ये चौथे शरीर की गतिविधि है, चौथे शरीर की गतिविधि है, तो उससे भी कर्म बनता है। लेकिन अभी जो गोल्डन एरा है, इसमें कर्म बड़ी आसानी से डिज़ॉल्व होते हैं। ये क्लिनजिंग की विधियाँ दी हैं, इस विधि में जो छोटे छोटे कर्म हैं, बड़ी आसानी से बड़े बड़े कर्म भी डिज़ॉल्व हो जाते हैं। और बहुत बड़े कर्म है, बहुत बड़ा इंप्रेशन है, तो भोगना पड़ेगा आंशिक रूप से, ज़्यादा नहीं भोगना पड़ेगा, आंशिक रूप से भोगना पड़ेगा कि 1% या 0.0001% ऐसा भोगना पड़ेगा, डिज़ॉल्व होते चल जाएंगे इस गोल्डन एरा में। तभी जो है जिस परम मुक्ति की बात हम कर रहे हैं, परम मुक्ति संभव हो सकती है।